बकवास बंद। बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश की सियासत की और अतीक अशरफ कत्ल की, और इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक इनकाउंटर हुए 183 इनकाउंटर की। जी हां, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी कि ये जो पिटीशन दाखिल की गई है इस पे सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा, और करेगा तो कब करेगा और किस तरीके से करेगा। जी हां, चूंकि दो लोगों ने पिटीशन दाखिल की थी और इस मामले में अगर देखा जाए तो बड़ी कामयाबी मिली है। पिटीशन दाखिल की थी एडवोकेट विशाल तिवारी ने, और इसके साथ ही एक दूसरी पिटीशन भी दाखिल की गई थी, वो थे साबिक यानी पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर। इन दोनों की तरफ से यह पिटीशन दाखिल की गई थी। अमिताभ ठाकुर ने मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि यह जो अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ है इसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जो जांच हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, यह मांग की थी। और इसके साथ ही जो एडवोकेट तिवारी हैं उन्होंने ये अतीक और अशरफ के मर्डर के साथ साथ यह भी मांग की थी कि जो अब तक 183 इनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में उसकी जांच हो। और यह जांच उन्होंने कहा था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि जस्टिस पीएस नरसिम्हा ये जो है इस पूरे मामले की सुनवाई करे। और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने आज देखी, पूरे मामले को समझा, और समझने के बाद अब इसको लिस्ट कर दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है, और इस पूरे मामले की अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। यह बहुत कम होता है अगर देखा जाए कि इतनी जल्दी तारीख मिल जाए और इतने इंपॉर्टेंट मामले में। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर के गंभीर है, संजीदा है। और यह बात कही जा रही थी, यह बात उस वक्त भी सामने आई थी कि चूंकि अतीक और अशरफ ने गुहार लगाई थी, और गुहार लगाने के बाद यह कहा था कि हमारी जान को खतरा है, आपसे गुजारिश है कि हमारी जान को बचाई जाए। उसके बाद सिक्योरिटी का मामला चूंकि था, सिक्योरिटी ही मांगी गई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उत्तर प्रदेश इस मामले को देखेगी। और फिर यूपी सरकार ने बाकायदा एफिडेविट यानी हलफनामा दिया था कि हम अतीक और अशरफ की बेहतर तौर पर सिक्योरिटी करेंगे, लेकिन ढाक के 3 पात कुछ भी नहीं हुआ। और अतीक अशरफ 17 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में गोलियों से मार दिए गए। ये पूरी तस्वीर सामने है, और यह ऐसा मर्डर हुआ था जो लाइव था, रिकॉर्डेड था, यानी इसमें कुछ ढका छुपा नहीं था। कुछ बातें और सामने आई हैं, मसलन ये कि वहां जो चश्मदीद है वो रहेंगे नहीं रहेंगे, अपने बयान पे कायम रहेंगे नहीं, लेकिन वो वीडियो बहरहाल मौजूद है जिसमें यह कहा गया कि जिन लड़कों ने, जिन शूटरों ने गोली चलाई, दरअसल वो पुलिस की ही गाड़ी में आए थे, और फिर बाद में पुलिस उनको उठा करके ले गई उसी गाड़ी से जिस गाड़ी से आए थे। जाते हुए वाली बात तो समझ में आती है, क्योंकि जाहिर है कि जब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, उनको हिरासत में ले लिया, तो गाड़ी पे ही ले जाएगी। लेकिन आने वाली बात कितनी सच है ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर जेर बहस आएगा। तो ये तमाम बातें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और 28 अप्रैल इसकी तारीख दे दी गई है। और इस तारीख में ही यूपी सरकार को अब वहां पे अपना जवाब दाखिल करना होगा। जी हां, ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इसकी मंजूरी दे दी है, और उसके बाद ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट समाअत के बाद करता क्या है, किस तरीके की कार्रवाई करता है। क्या ये जो मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, और इसके साथ ही यह भी कहा है कि सीबीआई की जांच तो हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए। देखिए, 2 तरीके की जांच होती है। एक ये जांच होती है कि सीबीआई आज खुद यानी खुद से जो है वो जांच करती है, मामले को देखती है, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंप देती है सरकार को। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होती है, ये सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में ही रिपोर्ट दाखिल करने होती है, और ये बिल्कुल अलग तरीके की एक तरीके से जांच हो जाती है। यानी पूरे मामले को देखती जो है वो सीबीआई है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई जस्टिस जो है इसमें शामिल होता है, और फिर रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में पेश होती है। तो कुछ इस तरीके की जांच होती है, और ये बहुत ही बड़ी जांच हम समझते हैं कि ये होती है। और ये मांग की है अमिताभ ठाकुर ने, जो पूर्व आईपीएस है। ये भी एक बड़ी बात है कि पूर्व आईपीएस ने इस किस्म की मांग की है।
तो बहरहाल ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसमें कई चीजें मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा। एक तो ये देखेगा कि जो हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था उसका क्या हुआ। दूसरा ये कि जो 183 इनकाउंटर हुए हैं उसका क्या हुआ। और इस पे हमने कई लोगों से बात की कि आखिर ये जो इनकाउंटर हुआ है तो इस पे क्या हो सकता है, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से कोई फैसला लिया है। तो इस पर भी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहीं ना कहीं फैसला लिया है और उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ सजा भी सुनाई है कि जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर को अंजाम दिया है। ऐसी भी नजीर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा भी फैसला देखने को मिलता है। तो अब लोगों की नजर यह है कि देखें कि आखिर ये जो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हुए हैं और चूंकि इस तरीके से हुए हैं कि खुद जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा में कहते हैं कि माफियाओं को धूल में मिला दिया जाएगा और उसके बाद इनकाउंटर होता है। इन चीजों को, और अपोजिशन इस चीज को बार बार उठा रहा है, तो इन चीजों को कनेक्ट भी किया जाएगा, देखा भी किया जाएगा कि आखिर ये जब भी कोई ऐसा बयान आता है उसके बाद ही क्यों ऐसा होता है। विकास दुबे, अब बार बार विकास दुबे का नाम आ रहा था और प्रोफेसर राम गोपाल ने और कई अपोजिशन लीडरान ने और मायावती ने जो बीएसपी की प्रेसिडेंट है और इसके साथ ही 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी यह कहा था कि अतीक अहमद का मर्डर विकास दुबे की तरह हो सकता है या इनकी विकास दुबे की तरह गाड़ी पलट सकती है। बहरहाल जो भी है, लेकिन हुआ सब उसी के आसपास की अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये जो विकास दुबे हो या अतीक अहमद हो या असद हो या और जो भी अभी इनकाउंटर हुए, इन पूरे मामले की अब सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश सरकार भी पूरी तरीके से छानबीन कर रही है। एसआईटी जो है, वहां जो एसआईटी है वो जो जांच कर रही है वो भी तमाम चीजों को जमा कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहरहाल जवाब देना पड़ेगा और ये जवाब कोई छोटी मोटी कोर्ट में देना नहीं है और ना ही कोई छोटे मोटे बहाने से या कोई ऐसी बातों से काम चल जाएगा, बल्कि सरकार को अगर अपने आप को बचाना है तो बड़े ठोस जो है वो सबूत देने पड़ेंगे, अपनी बात कहनी पड़ेगी, क्योंकि कई तरीके की बात आ रही है। मैंने आपको बताया भी था कि तरह तरह के किस्से बनाए जा रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं शूटर वो कह रहे हैं कि हम अतीक से बड़े माफिया बनना चाहते हैं। फिर ये बात सामने आई कि दरअसल जो अतीक अहमद के गुर्गे थे उनको जब ये लगा कि कहीं अतीक अहमद सच ना उगल दें तो इसलिए जो है उन्होंने अतीक अहमद का मर्डर करवाया। फिर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ देखा गया कि आईएसआईएस का हाथ है। फिर इसमें और सियासतदानों का देखा गया कि सियासतदानों ने अपोजिशन तक, ये तो जो योगी सरकार के मंत्री हैं कैबिनेट, उन्होंने भी ये कहा कि दरअसल ये विपक्ष ने कराया है, विपक्ष ने मर्डर कराया। उनको डर था कि कहीं राज न खुल जाए तो इसमें कई विपक्ष के नेता जो है वो बेनकाब हो जाते, इसलिए उन्होंने मरवाया। तो इस तरीके की बातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया जाएगा वो बेसरपैर नहीं होगा, वो हवाबाई नहीं होगा, बल्कि उसके पीछे सरकार को वजह बतानी होगी, वजाहत करनी होगी कि ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी वजह क्या है। तो ये तमाम चीजें हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है और सबकी नजरें अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है। और जब नजरें सुप्रीम कोर्ट में टिक जाएं तो जाहिर है कि फिर सुप्रीम कोर्ट उसी एतबार से चीजों को देखता है, चीजों को सुनता है और बहस भी बहुत फिर तगड़ी होती है, अगर यह कहा जाए तो गलत ना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल की तारीख देकर इस बात को जाहिर कर दिया है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अच्छा, जाहिर भी करना था, उसकी वजह यह थी कि आपने देखा होगा कि जैसे अतीक और अशरफ का मर्डर हुआ तो यह आवाज उठने लगी, कई तंजीमों ने, कई जमातों ने यह कहा कि अब तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को खुद जो है वो सो मोटो लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग गए थे। इसके अलावा एक लेटर भी है जो अतीक और अशरफ की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है, वो लेटर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया होगा। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई, वो चीज सामने नहीं आई कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लेकिन अब इतने दिन हो गए हैं तो चीफ जस्टिस के पास वो लेटर जरूर पहुंच गया होगा। किसके थ्रू पहुंचा, किसने वो लेटर दिया, अभी कुछ भी बात सामने नहीं आई।
हालांकि इसका इंकशाफ जो वकील थे अतीक अहमद के, मिश्रा ने, उन्होंने कर दिया था कि एक लेटर है जो अतीक अहमद ने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और यह कहा था कि अगर मेरा कत्ल हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है देखिए। और मैं कई बार इस चीज को दोहरा चुका हूं कि अतीक अहमद के बारे में कुछ भी कह लीजिए आप, गैंगस्टर थे, माफिया थे, सब थे, हम भी मानते हैं कि सब थे, लेकिन उनको अपने अदलिया पर बड़ा भरोसा था और उनकी तकरीरें जो ट्रेंड कर रही हैं उससे भी यही लगता है। और अगर भरोसा न होता, और भरोसा इस हद तक था कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरा लेटर सुप्रीम कोर्ट के दे दीजिएगा, यानी मरने के बाद भी अतीक अहमद को इंसाफ की तलाश थी, यानी अतीक अहमद को यह भी पता था कि मरने के बाद भी मेरे घर वालों का क्या होगा, या तमाम फिक्र रही होगी। जाहिर है कि यह तो इंश्योरेंस का जमाना है, लोग जो है वो मरने के जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी यह फिक्र लेकर के चल रहे हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में उनको भी फिक्र रही होगी। और जो इस वक्त तमाशा मचा हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। तो बहरहाल वो लेटर भी एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, तो देखना होगा कि उस लेटर में क्या है। लेटर पर भी सबकी नजरें टिकी है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि लेटर में कई चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो वो चेहरे कौन से हैं, कौन सा चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और एक चीज जो उसमें ऐसा लग रहा है कि हो सकता है शामिल हो, जो शाइस्ता परवीन ने कहा था, जो अतीक अहमद की बीवी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ से भी ये बात कही थी कि आपके एक कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ये उमेश पाल हत्याकांड का पूरा केस किया है और इसमें अतीक अहमद यानी मेरे शौहर का कोई लेना देना नहीं है, प्लीज इसकी आप जांच कराइए, इसको देखिए। तो बहरहाल ये तमाम चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट पर अब सबकी नजरें टिकी हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात है। बकवास बंद।